हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सोशियोलॉजिकल सनी। आज हम लोग यूपीएससी 2025 सोशियोलॉजी ऑप्शनल का जो क्वेश्चन है वो एनालिसिस करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए एनालिसिस में होता क्या है, क्या क्या क्वेश्चन आया है वो दिखाएंगे या फिर जो भी क्वेश्चन आए हैं उसका आंसर क्या होना चाहिए था वो समझाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आंसर या क्वेश्चन समझने के लिए तो पूरा साल पड़ा है। एनालिसिस में जो किया जाता है कि कुछ यर्डस्टिक होते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है। तो सबसे पहले आज के क्लास में हम लोग उस स्पेसिफिक यर्डस्टिक या फीचर जो भी कहिए वो चीज को हम लोग ध्यान से समझेंगे। जैसे ही हम लोग इस चीज को समझ लेंगे वैसे क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो जाएगा एनालिसिस करना कि क्वेश्चन उसका जो ट्रेंड है वो किस तरफ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो भी फीचर वगैरह है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, आप लोग एक बार ध्यान से ये सब सुन लीजिए। इसमें वक्त भी लगेगा थोड़ा, बट आप जो सीख लेंगे उसके बाद कभी भी कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के आप खुद ही एनालिसिस कर पाएंगे। ऐसा वीडियो देखने का आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस आप यार्डस्टिक समझ लीजिए। ओके, देखिए सबसे पहले तो आता है इन सोशियोलॉजी कि क्वेश्चन पेपर 1 और पेपर 2 में बैलेंस था कि नहीं। इसका मतलब यही है कि बैलेंस्ड क्वेश्चन मींस के क्लासिकल थ्योरीज, कंटेम्पोररी जो इश्यूज है, इंडियन सोसाइटी, इन ये सब चीजों से पेपर 1 और पेपर 2 में बैलेंस क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन आया है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में यह देखा जाता है एप्लीकेशन बेस्ड है कि नहीं। मतलब कि क्वेश्चन जब आपको मिलता है, होता क्या है कि अभी ज्यादातर देखा जाता है कि जो सोशियोलॉजी का क्वेश्चन है वो एप्लीकेशन बेस्ड है। दैट मींस कि अभी की सोसाइटी में क्या क्या चल रहा है वो सब चीज से आप लोगों को कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या एप्लीकेशन बेस्ड थे या फिर कुछ स्ट्रेट टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे। ओके, नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2। देखिए अब पेपर 2 में कुछ ऐसे सवाल आते हैं कि आपको पेपर 1 से खींचना पड़ता है कि इन थियोरिस्ट ने इस चीज के बारे में ऐसा कहा था। दैट इज द इंटीग्रेशन पार्ट ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2। देखा जाता है कि पेपर 1 में पेपर 2 का उतना ज्यादा मतलब कि रेफरेंस नहीं लाया जाता है, बट पेपर 2 में हम लोगों को पेपर 1 का बहुत ज्यादा रेफरेंस हम लोग लाते हैं, क्योंकि पेपर 2 में ऐसे ही कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि हाँ हम लोग वहां पे थिंकर का पार्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, थ्योरी वाला पार्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हम लोग उस चीज को समझा नहीं पाएंगे। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये कितना आया था क्वेश्चन में, बेसिकली इन पेपर 2। ओके, कास्ट एंड इनइक्वालिटी कोर थीम माना जाता है कि ये जो कास्ट, इनइक्वालिटी, स्ट्रेटिफिकेशन, ये सब है, हायरार्की, ये यूपीएससी का फेवरेट कोर थीम है। तो इस थीम से इस साल भी कितना ज्यादा क्वेश्चन दिया गया था। ओके, क्या नया कोई थीम हमारे सामने आया है कि रिपीटेटिव वे में पेपर 1 में और पेपर 2 में वही सवाल बार बार किया जा रहा है, ऐसा कुछ सवाल है कि नहीं। ओके, इमेजिंग कुछ थीम आया है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहला पार्ट खत्म हो गया कि एनालाइजिंग वीडियो में, जिस वीडियो में हम लोग एनालाइज करते हैं हम लोग ये सब चीज देखते हैं। और भी कुछ चीज है, देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन में चले जाएंगे, तब तो इजी ही इजी है, हम लोग अच्छे तरह से समझ पाएंगे। ओके, कंटिन्यूटी प्लस सरप्राइज एलिमेंट्स। दैट मींस कि कुछ क्वेश्चन होते हैं कि स्टैटिक और कुछ क्वेश्चन होते हैं कि डायनामिक। तो डायनामिक मींस के सरप्राइज एलिमेंट्स के, अरे ये एक फुल टॉस सवाल है, ये एक बाउंसर है, कि कैसे हम लोग लिखेंगे। तो सरप्राइजिंग एलिमेंट इन क्वेश्चन कितना था। ठीक है, क्या उसमें क्रिटिकल इवोल्यूशन मांगा जा रहा है। कितने सारे क्वेश्चन में क्रिटिकली इवेल्युएट ऐसा लिखा हुआ है कि मेरे को बोल रहा है कि आप क्रिटिकली इवेल्युएट करो। ठीक है, कमेंट वगैरह नहीं, क्रिटिकली इवेल्युएट करो, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। ऐसे कितने सारे क्वेश्चन है। क्या जीएस पेपर के साथ कुछ ओवरलैपिंग थे। आप लोगों को पता होगा कि जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी, जीएस 2 पेपर उसमें से कुछ हिस्सा एथिक्स पेपर, ऐसे पेपर उसमें से कुछ कुछ हिस्सा सोशियोलॉजी का भी आता है। तो क्या वहां से कुछ चीज हम लोग को ओवरलैप देखने को मिला। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन, पॉवर्टी, एटीसी। ओके, सेक्युलरिज्म, कम्युनलिज्म, एटीसी। डिफिकल्टी लेवल कितना था। क्या हम लोग कह सकते हैं कि टफ था, मॉडरेट था, टफ टू मॉडरेट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट, कितना ज्यादा डिफिकल्टी लेवल इसका था। और रिपीट टेंडेंसी कितना था। क्या क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। देखिए मैं आपको कहता हूं कि यूपीएससी बेसिकली क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, क्वेश्चन को बदल देता है। तो जिसको आंसर पता है, क्वेश्चन जितना भी कोई बदल दे वो लिख के आ पाएगा। राइट, तो वही बात है कि वो भी समझने की कोशिश करना, क्या क्वेश्चन रिपीट आ रहा है। दैट इज ऑल अबाउट एनालाइजिंग अ स्पेसिफिक क्वेश्चन। तो सोशियोलॉजी क्वेश्चन हम लोग ऐसे अभी
एनालाइज करेंगे पेपर 1 पेपर 2। ओके, चलो अभी हम लोग डायरेक्ट सवाल पे चले जाते हैं। अब सवाल को लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, शुरुआत करते हैं हम पेपर 1 से। पेपर 1 में हम लोगों को पता है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंपलसरी है। ठीक है, 150 वर्ड्स में हम लोगों को लिखना पड़ता है। 5 सवाल यहां से दिए जाते हैं, पांचों के 5 सवाल ही कंपलसरी है। ठीक है, आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 5 है ये कंपलसरी इसीलिए है क्योंकि बच्चे बहुत समय क्या करते हैं कि कुछ चीज उन्होंने पढ़ लिया, बाकी का चीज उन्होंने स्किप कर दिया, ऐसा करके वो लोग जाते हैं। मान लीजिए कि डिसिप्लिन पढ़ लिया, थिंकर्स पढ़ लिया, थ्योरी पढ़ लिया, रिसर्च मेथड या फिर सोशियोलॉजी या साइंस, वो सब चीज को उन्होंने स्किप कर दिया। ऐसा ना हो सके इसलिए ऐसे ही सवाल बनाए जाते हैं, ऐसे ही सेट बनाए जाते हैं कि आप कुछ स्किप नहीं कर सकते। बस यही कंफर्म करने के लिए कि आप थियोरी पोर्शन, फंडामेंटल पोर्शन, रिसर्च मेथोडोलॉजी, थ्योरी, सोशियोलॉजी या साइंस आपने कुछ मिस नहीं किया। ऐसे ही 5 सवालों का एक सेट बनाया जाता है ताकि ये देखने के लिए कि आपको आएगा या नहीं आएगा। अब देखिए, जो बच्चे पढ़ के नहीं जाते हैं वो लोग छोड़ के चले आते हैं। आप लोग जैसे ही ये सेट को देखेंगे आपके लिए ये चीज एकदम साफ हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज कॉमन सेंस। तो ये कहां से आया है? ये पूछा गया है सोशियोलॉजी एज डिसिप्लिन जो है वहां से डायरेक्ट पूछा गया है। वहां पे हम लोगों को पता है कि सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस नाम का एक सब टॉपिक है, वहां से ये डायरेक्ट सवाल आया है। हाउ आर कॉमन नॉलेज एंड सोशियोलॉजी रिलेटेड टू ईच अदर। देखिए, रिलेटेड टू कहा है, बात को समझ लीजिए। रिलेशन मींस हम लोगों को सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज दोनों ही लिखना होगा। बहुत टाइम बच्चे ये करते हैं कि रिलेशन मींस उन लोगों को सिमिलैरिटीज ही समझ आता है, वो सिमिलैरिटीज लिख के चले आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। और ऐसे सवाल का तकलीफ आप समझिए कि यहां पे 2 पोर्शन में क्वेश्चन डिवाइडेड है। होता क्या है कि 150 वर्ड में आपको लिखना है कॉमन सेंस क्या है, उसके साथ 150 वर्ड में ही आपको लिखना है सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस का रिलेशन क्या है। रिलेशन का अंदर आता है सिमिलैरिटीज, डिसिमिलैरिटीज। 150 वर्ड में लिखना ही चैलेंज है। क्यों चैलेंज है? रीजन यही है कि सोशियोलॉजी में ये प्रॉब्लम नहीं है कि मेरे को नहीं आता है, आपको आता है, बट आपको जो भी आता है वो आप 150 वर्ड में कैसे लिख पाओगे, 150 से 200 इस वर्ड में, ये ही आपके लिए चैलेंज होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये क्वेश्चन इजी है, बट जो लिखने जाएंगे उनके लिए टफ लगेगा अगर कंसेप्ट उस हिसाब से क्लियर ना है कि मेरे को लिखना है 150 वर्ड में, जितना भी डिवाइडेशन है उसको फॉलो करके। ठीक है, अगर आप डिवाइडेशन फॉलो नहीं करेंगे तो आपको नंबर मार्क्स कम मिलेगा। आप अगर ये जो डिवाइडेशन है वो फॉलो करोगे, उस हिसाब से 150 से 200 वर्ड में लिख पाओगे तो आपको नंबर ज्यादा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। देखिए, यहां पे रिलेशनशिप के बगल में सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस उन्होंने बता दिया। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ देयर एरिया। देखिए, व्हाट इज द रिलेशनशिप, ओके, इन टर्म्स ऑफ देयर एरिया ऑफ स्टडी एंड मेथोडोलॉजी। तो आपसे ये नहीं पूछा गया कि ओवरऑल डिफरेंस या फिर डिफरेंसेस या फिर सिमिलैरिटीज क्या है। स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्टडी में, स्पेसिफिक मेथोडोलॉजी में सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री का क्या रिलेशन है। रिलेशन के अंदर उन्होंने साफ कह दिया सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। ये सवाल भी आया है सेम सोशियोलॉजी एज डिसिप्लिन से। वहां पे है रिलेशन ऑफ सोशियोलॉजी विद अदर सोशल साइंस, कंपैरिजन ऑफ सोशियोलॉजी विद अदर सोशल साइंस, वहां से ही ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो देखिए, फंडामेंटल से, फंडामेंटल सोशियोलॉजी जो है, सोशियोलॉजी या डिसिप्लिन से हम लोगों को पार्ट 1 में ही, क्वेश्चन नंबर 1 में ही 2 सवाल हम लोगों को मिल गए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज अ वेरिएबल इन सोशल रिसर्च, व्हाट आर देयर डिफरेंट टाइप्स, इलैबोरेट। ये पूछा गया है हम लोगों को रिसर्च मेथोडोलॉजी से। ठीक है, रिसर्च मेथोडोलॉजी बहुत सारे बच्चे स्किप करते हैं, ऐसा वो ना कर पाए, इसीलिए ही ये सब सवाल उसके अंदर लाया जाता है, यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। सोशियोलॉजी एज साइंस एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। मैंने देखा है कि बच्चे ये 2 चैप्टर के सवाल ही सबसे ज्यादा स्किप करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर इस चैप्टर को आप अच्छे से समझ लोगे तो स्किप करने का नौबत ही नहीं आएगा। तो ठीक है, रिसर्च मेथोडोलॉजी से यहाँ पे सवाल पूछा गया है, व्हाट इज अ वेरिएबल इन सोशल रिसर्च, व्हाट आर देयर डिफरेंट टाइप्स, एलाबोरेट। ठीक है, स्ट्रेट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। चैलेंज यही है कि 2 पार्ट में पूछा गया है, 2 पार्ट में 150 वर्ड्स में लिखना ही चैलेंज है और कुछ चैलेंज है नहीं। मतलब कि क्वेश्चन टफ नहीं है,
आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है कि आप 150 वर्ड में लिख पाओ, बस वही उसी चीज का इम्तिहान यहां पे हो रहा है, ठीक है। डी देखिए, कैन मार्टिन्स रेफरेंस ग्रुप थ्योरी बी रिलेवेंट इन अंडरस्टैंडिंग आइडेंटिटी मेकिंग इन डिजिटल वर्ल्ड, एक्सप्लेन। ये पूछा गया है थ्योरी से, ठीक है, ये पूछा गया है थ्योरी पार्ट से। यहाँ पे मर्टन से सवाल पूछा गया है, उनका जो रेफरेंस ग्रुप थ्योरी है वहां से ये डायरेक्ट सवाल आया है। कैन मार्टिन्स रेफरेंस ग्रुप थ्योरी बी रिलेवेंट इन अंडरस्टैंडिंग आइडेंटिटी मेकिंग इन डिजिटल वर्ल्ड। देखिए डिजिटल वर्ल्ड के ऊपर सवाल पूछा गया है। डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग आइडेंटिटी मेकिंग, जैसे हम लोग का आइडेंटिटी मेक होता है उस हिसाब से रेफरेंस ग्रुप ऑफ मार्टिन उसको कनेक्ट करने को कहा गया है। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत मतलब कि ये सब आंसर वही लिख पाएंगे जिनका कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा क्लियर है, ठीक है, वरना आपको समझ ही नहीं आएगा। आप सोचेंगे कि डिजिटल वर्ल्ड आइडेंटिटी ये क्या है, ठीक है, ठीक है। आज हम लोग आंसर को लेकर डिस्कस नहीं करेंगे, शायद हम लोग का एक दूसरा सेशन आएगा जहां पे हम लोग इसका जो आंसर स्ट्रक्चर होना चाहिए उसको लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। मैं गुजारिश करूंगा मेरे जो भी बच्चे हैं ऑनगोइंग बैच या फिर एक्स जो भी स्टूडेंट्स है वो इस सवालों को देखिए, आप लोग इन सवालों को देखिए। आपका जो पोर्शन कवर हो गया, ऑनगोइंग बैच जो भी चल रहा है, आपका जो भी पोर्शन कवर हो गया है, फॉर एग्जांपल के किसी का कॉमन सेंस वाला पोर्शन खत्म हो गया, आप लिख के मेरे को सेंड कीजिए, ठीक है। आप लिख के स्कैन पीडीएफ सेंड कीजिए मेरे को व्हाट्सएप में या टेलीग्राम में, मैं आपको वो कॉपी चेक कर दूंगा, क्योंकि यही सब सवाल हम लोगों को प्रैक्टिस करना होता है। अलग से जो भी ऑनलाइन बैच है वहां पे तो मैं क्वेश्चन वगैरह दूंगा ही। जो भी एक स्टूडेंट है उनसे यही गुजारिश है कि अगर आप ये लिख के मेरे को सेंड कर देंगे तो क्या होगा कि आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। बट एक ही मतलब कि रिक्वेस्ट है, किसी मॉडल आंसर वगैरह देख के आंसर मत लिखिए, ठीक है। आपने सवाल देख लिया, पेन लीजिए, टाइम लीजिए, लिखिए, लिख के आप सेंड कर दीजिए, ठीक है। मॉडल आंसर वगैरह ये देख के आप सेंड करेंगे तो वो चेक करने का, इवैल्यूएट करने का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं रहेगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, इज द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन थ्योरी जेंडर ब्लाइंड। देखिए ये सवाल हम लोग कह सकते हैं कि स्ट्रेटिफिकेशन से ही आया है, ठीक है। ये जो स्ट्रेटिफिकेशन से ही ये सवाल आया है, बट ये जो टच है ये जेंडर वाला टच है, ठीक है। इज द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जेंडर थ्योरी जेंडर ब्लाइंड। स्ट्रेटिफिकेशन का जो थ्योरीज ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, वहां पे जो फेमिनिस्ट थ्योरीज है, फेमिनिज्म है, वहां से ही ये सवाल पूछा गया है। तो हम लोगों ने देखा कि पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 1 में 1, 2, 3 जगह से पूछे गए हैं थ्योरी और वो स्ट्रेटिफिकेशन वाला जो पोर्शन है, सोशियोलॉजी एज डिसिप्लिन से 2 सवाल हो गए, रिसर्च मेथोडोलॉजी से 1 सवाल हो गया। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 में। अब आप लोगों को ये पता ही होगा कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा 10 + 10 + 10 + 10 + 10, ओके, 10 × 5। अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे ये ना 10 × 5 नहीं रहेगा, ठीक है। ये पता है क्या हो जाएगा, ये 20 20 10 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 का ही और 5 का ही सेटअप ऐसा रहता है कि 5 सवाल 10 मार्क्स का, और किसी जगह पे ऐसा नहीं रहता है, ठीक है। चलिए हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज पॉजिटिविज्म। यानी कि पहले ही आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी से सवाल पूछा गया है। रिसर्च मेथोडोलॉजी से सवाल पूछ लिया आपसे, व्हाट इज पॉजिटिविज्म, क्रिटिकली एनालाइज द मेजर आर्गुमेंट्स अगेंस्ट इट। माने कि आपसे पूछा गया है सबसे पहले कि पॉजिटिविज्म बताओ, उसके साथ नॉन पॉजिटिविज्म का जो भी स्टेटमेंट है आप वो लिखो। नॉन पॉजिटिविज्म का स्टेटमेंट मींस सर यहाँ पे नॉन पॉजिटिविज्म तो नहीं लिखा है, देखो क्रिटिकली एनालाइज द मेजर आर्गुमेंट्स अगेंस्ट इट। ओके, तो अगेंस्ट में क्या क्या आएगा, नॉन पॉजिटिविज्म वाले ने जो कह के गए हैं वो लोग वही आएगा, ठीक है। रिसर्च मेथोडोलॉजी से सवाल आ गया, हाईलाइट द मेन फीचर्स ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, कार्ल मार्क्स मिल गए हम लोगों को, ये आया है थ्योरी पोर्शन से, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म से। हाईलाइट द मेन फीचर्स ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एज प्रोपाउंडेड बाय मार्क्स, हाउ फार इज दिस थ्योरी रिलेवेंट इन अंडरस्टैंडिंग कंटेम्पोरेरी सोसाइटीज। फिर से देखिए, इससे पहले हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 में देखने को मिला कि डायरेक्ट मार्टिन्स रेफरेंस थ्योरी हमारे यहाँ पे डिजिटल एरा में आइडेंटिटी को कैसे तैयार करता है, और यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिला कि जो कार्ल मार्क्स है उनका जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है वो कंटेम्पोरेरी सोसाइटी से कितना जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब कि आपसे एप्लीकेशन पूछा जा रहा है, कि देखा जा रहा है कि आपका जो नॉलेज है वो आप सोसाइटी से कितना कनेक्ट कर पा रहे हो। ओके, बहुत बढ़िया सवाल है, ये दोनों सवाल ही, क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ठीक है। ओके, ये हमारा हो गया थ्योरी पोर्शन से। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय रिलायबिलिटी, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ रिलायबिलिटी इन सोशल साइंस। ये क्वेश्चन भी हम लोगों को पूछा गया है रिसर्च मेथोडोलॉजी से, ठीक है। तो देखिए रिसर्च मेथोडोलॉजी से हम लोगों को वहां पे भी एक सवाल मिला क्वेश्चन नंबर 1 में,
आई थिंक वो 10 मार्क्स का था, यहाँ पे भी मिला, यहाँ पे है 20+10, यानी कि अभी तक 20+10+10 40 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग को मिल गया है सिर्फ रिसर्च मेथोडोलॉजी से ही, ठीक है। थिंकर्स से हम लोग को 2 सवाल मिला, एक था वहां पे 10, यहाँ पे 20, 10+20 आप लोग हिसाब करते रहिए, ठीक है। मार्क्स का मिला हम लोगों को यहाँ पे 20, वहां पे मर्टन का मिला हम लोग को 10, तो 30 मार्क्स हम लोग को यहाँ से मिल ही गया। और रहा सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन से, वहां पे 2 सवाल थे 10+10, और स्ट्रेटिफिकेशन विथ जेंडर थ्योरी वहां पे 1 सवाल था, ठीक है, वो भी था 10। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, 3 में आ गए हम लोग। कंपेयर कैपेबिलिटी डिप्रीविएशन अप्रोच विद दैट ऑफ सोशल कैपिटल डिप्रीविएशन अंडरस्टैंडिंग क्रॉनिक पॉवर्टी, ये है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन से सवाल, ठीक है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन से ये सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर प्रेशर ग्रुप्स अ थ्रेट टू और अ नेसेसरी एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, ये सोशियोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स से ये पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज हाइपोथेसिस क्रिटिकली, फिर से रिसर्च मेथोडोलॉजी, ठीक है। तो यहां पे हम क्लियरली समझ पा रहे हैं कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था स्ट्रेटिफिकेशन प्लस मोबिलिटी हम लोग ऐड कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है। स्ट्रेटिफिकेशन और मोबिलिटी से हम लोग को 2 सवाल मिल गए हैं ऑलरेडी, ठीक है। एक था जेंडर से, एक था ये स्ट्रेटिफिकेशन और मोबिलिटी 20+10, ओके। आप लोग हिसाब करते रहिए। पॉलिटिक्स से 1 सवाल मिला हम लोगों को, ठीक है। रिसर्च मेथोडोलॉजी से फिर से 1 सवाल मिला, शायद रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो मतलब के वेटेज है वो अभी तक 50 चला गया है, ठीक है। क्वेश्चन कैसा आया है, कंपेयर कैपेबिलिटी डिप्रीविएशन अप्रोच विद दैट ऑफ सोशल कैपिटल डिप्रीविएशन इन अंडरस्टैंडिंग क्रॉनिक पॉवर्टी, ओके। ये मतलब कि थ्योरी के साथ रिलेट होगा। आर प्रेशर ग्रुप्स अ थ्रेट टू और अननेसेसरी एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन विद सुइटेबल इलस्ट्रेशंस। हम लोग ये पढ़ते रहते हैं प्रेशर ग्रुप का प्रोस कॉन्स क्या क्या है, उसी को पूछा गया है, सिंपल सवाल है। व्हाट इज हाइपोथेसिस, सिंपल सवाल। क्रिटिकली इवैल्यूएट द सिग्निफिकेंस ऑफ हाइपोथेसिस इन सोशल रिसर्च, बहुत ही इजी सवाल है, स्ट्रेट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आ गए हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले पूछा गया है गिवन अकाउंट ऑफ द रिसेंट ट्रेंड्स ऑफ मैरिज इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, हाउ आर दीस डिफरेंट फ्रॉम, तो ये हम लोग का हो गया सोशियोलॉजी ऑफ किनशिप का जो चैप्टर है वहां से, ठीक है। फिर व्हाट डू यू आइडेंटिफाई एज द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द एलीट थ्योरीज ऑफ मॉस्को म्यूचुअल एंड पैरेटो, ये हो गया हम लोग का सोशियोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स से, ओके। सोशियोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स के अंदर जो एलीट थ्योरी पार्ट है उस थ्योरी से ये सवाल पूछा गया है। क्रिटिकली एनालाइज द सोशियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर, ये सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स हो गया हम लोगों का, ठीक है। सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स हम लोगों का हो गया है। अब सवाल देख लेते हैं। गिव एन अकाउंट ऑफ द रिसेंट ट्रेंड्स ऑफ मैरिज इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, देखिए ये सवाल कंटेम्पररी है बट सवाल पुराना है, ठीक है। कि ये रिसेंट ट्रेंड क्या है और ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिस से कहां से अलग है, ये क्वेश्चन हम लोग बहुत बार देख चुके हैं। तो क्वेश्चन कंटेम्पररी है, एप्लीकेशन बेस्ड है, बट क्वेश्चन पुराना है। व्हाट डू यू आइडेंटिफाई एज द सिमिलरिटीज, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू आइडेंटिफाई एज द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द एलीट थ्योरीज ऑफ मॉस्को म्यूचुअल एंड पैरेटो, तो मॉस्को म्यूचुअल और पैरेटो का सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बताओ, डिस्कस देयर मेन और क्रूशियल इश्यूज, ये 20 मार्क्स का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिकली एनालाइज द सोशियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर इन द इकोनॉमी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी, ये भी बहुत मतलब कि रिपीट क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन बहुत ही है, ये वाला रिपीट है, वो वाला रिपीट है। तो देखो किनशिप से इससे पहले भी आई थिंक एक सवाल आ चुका है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। पॉलिटिक्स से आई थिंक ये पहला सवाल हम लोगों को देखने को मिला और इकोनॉमिक्स से ये पहला सवाल हम लोगों को देखने को मिला, ठीक है। आप लोग नोट करते रहो क्योंकि मैं तो पेज आगे आगे जा रहा हूं, उतना याद नहीं रह रहा है। आप लोग वो वेटेज लिख लोगे तो आपका एक ही दिन में पूरा तैयार हो जाएगा कि कितना मार्क्स का कितना आया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंपलसरी, ये आ गए हम फिर से क्वेश्चन नंबर 5 में, फिर से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह है 10 into 5, दैट मीन्स के हम लोगों को 5 सवाल के आंसर लिखने पड़ेंगे और 150 वर्ड्स के अंदर, और यही तकलीफ वाला चीज है कि अलग अलग जगह से ये सवाल पूछे जाते हैं। तो ठीक है, चलिए पहले देख लेते हैं क्या सवाल आया है। इन व्हाट वे इज द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी ऑफ डिसिप्लिन से ये सवाल आया है, लिख लेते हैं पहले। सोशियोलॉजी ऑफ डिसिप्लिन से आया है। डज द स्ट्रक्चरल फंक्शन पर्सपेक्टिव ऑन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ये स्ट्रेटिफिकेशन से आया है, ओके। डू यू थिंक दैट द फॉर्मल वर्कस्पेस आर फ्री ऑफ जेंडर बायस, ये फॉर्मल वर्कस्पेस ये सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स से आया है, ठीक है। हाउ डज वेबर्स वर्स्टन एड्रेस, ये सोशियोलॉजी एज साइंस से आया है, ओके। टू व्हाट एक्सटेंट कैन इलस्ट्रेट एंड स्किल डेवलपमेंट बी एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज, ये सोशियोलॉजी एंड मॉडर्न चेंज जो है, सोसाइटी एंड मॉडर्न चेंज, वो चेंज से आया है, ठीक है। ये जो चेंज वाला जो चैप्टर है वहां से ये सवाल पूछा गया है। अभी हम लोग देख लेते हैं कि सवाल कैसा आया है। सबसे पहला सवाल है इन व्हाट वे इज द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी यूनिक, अब बहुत स्ट्रेट सवाल है, सोशियोलॉजी का स्कोप यूनिक किस लिए है दूसरे सब्जेक्ट से, वही एक्सप्लेन करना है, ओके। डज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज पर्सपेक्टिव ऑन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन,
प्रोमोट अ स्टेटस को, गिव रीजंस। ओके, बहुत, ये तो हम लोग तो ये ही पढ़ते हैं, हम लोग सिर्फ मतलब कि रीजंस नहीं पढ़ते हैं, हम लोगों को तो ये इसका मतलब क्रिटिसिज्म भी पढ़ना होता है, ठीक है। कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट तो बताता ही है कि सोसाइटी जो है वो स्टेटस को मेंटेन करता है। तो हाँ, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का स्टेटस को ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव मेंटेन करता है। अब उसका कारण देना होगा, ये वही सब कारण होगा जो सब कारण हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे उसने सोसाइटी को दिखाया, ठीक है। मैं अभी आंसर में नहीं जा रहा हूं, इसलिए मैं स्ट्रेट ऐसे बता के मैं निकल रहा हूं, ओके। डू यू थिंक दैट द फॉर्मल वर्कस्पेसेस आर फ्री ऑफ जेंडर बायस? देखिए, सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स से ही क्वेश्चन है, बट फिर से जेंडर वाला एक पर्सपेक्टिव ऐड कर दिया। इससे पहले भी हम लोगों को एक सवाल मिला था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज क्रूशियल टू आइडेंटिफाई द वेटेज ऑफ क्वेश्चन। तो वहां पे भी हम लोग को स्ट्रेटिफिकेशन से सवाल मिला, यहाँ पे भी स्ट्रेटिफिकेशन से सवाल मिला। क्वेश्चन नंबर 1 में स्ट्रेटिफिकेशन से मिला, यहाँ पे भी स्ट्रेटिफिकेशन से मिला। डिसिप्लिन से वहां पे 2 मिला था, डिसिप्लिन से यहाँ पे 1 मिला, और सोशियो रिसर्च मेथोडोलॉजी से वहां पे 2 मिला था, यहाँ पे सोशियोलॉजी एज साइंस से 1 मिला है, ठीक है। और एक क्वेश्चन है सोशियोलॉजी एज चेंज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज वेबर्स वर्डस्टेइन एड्रेस द ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी डिबेट इन सोशियोलॉजी? ये मतलब कि आप कह सकते हो कि सर ये तो वेबर का सवाल है। नहीं, ये वेबर में नहीं, ये हम लोग सोशियोलॉजी एज साइंस में पढ़ते हैं, ठीक है। वेबर का जो भी थ्योरी कंसेप्ट आता है उसमें वर्डस्टेइन आता है, बट ये जो सवाल पूछा गया है अबाउट ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी, ये स्पेसिफिकली एज साइंस से है, ओके। टू व्हाट एक्सटेंट कैन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट बी एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज? तो ये पूरा डायरेक्ट चेंज से ही सवाल पूछा गया है। आप अगर चाहो तो इसमें थोड़ा सा स्ट्रेटिफिकेशन मोबिलिटी वाला पॉइंट एंगल भी ऐड कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट क्वेश्चन ये सवाल ये मॉडर्निटी एंड चेंज से ही है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम लोग अभी आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज साइंस, डू यू थिंक दैट द मेथड्स यूज्ड इन नेचुरल साइंसेस कैन बी अप्लाइड टू सोशियोलॉजी? हाँ, ये हम लोगों का है सोशियोलॉजी एज साइंस, उस चैप्टर से, ठीक है, उस टॉपिक से ये पूछा गया। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेंडर बेस्ड डोमेस्टिक डिविजन ऑफ लेबर? इज इट अंडरगोइंग अ चेंज इन द वेक ऑफ इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट? क्लैरिफाई योर आंसर विद इलस्ट्रेशन। देखिए, ये ना किनशिप से है क्वेश्चन, ठीक है, ये किनशिप से क्वेश्चन है, और ये उस एंगल से आया गया है कि डिविजन ऑफ लेबर एंड पैट्रियार्की का जो एंगल था वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। हाउ कैन यू असेस द सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल मूवमेंट्स? ये सोशियोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स से है, ठीक है, पॉलिटिक्स से। तो आप लोग काउंट करते रहिए कि अभी तक पॉलिटिक्स से कितने सवाल आ गए, सोशियोलॉजी एज साइंस से कितने सवाल आ गए, और किनशिप से कितना सवाल आ गया, ठीक है। और देखिए, जेंडर बेस्ड आई थिंक 3 सवाल हम लोगों को देखने को मिला अभी तक। उसका जो मतलब कि वेटेज है 50 या 60 चला गया सिर्फ जेंडर बेस्ड एंगल का, ठीक है। हाँ, वो कुछ क्वेश्चन आए हैं स्ट्रेटिफिकेशन से, कुछ इकोनॉमिक से, कुछ सोशियोलॉजी स्किनशिप से, बट उसका जो जेंडर वाला एंगल है वो हम लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे है? क्वेश्चन सबसे पहले देखिए, व्हाट इज साइंस, डू यू थिंक दैट द मेथड यूजिंग नेचुरल साइंसेस कैन बी अप्लाइड इन सोशियोलॉजी? बहुत अच्छा सवाल है, स्ट्रेट सवाल है और रिपीट सवाल है। गिव रीजंस फॉर योर आंसर। 150 वर्ड में लिखना ही, 150 से 250 वर्ड में लिखना ही ये इसका चैलेंज है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेंडर बेस्ड डोमेस्टिक डिविजन ऑफ लेबर? जेंडर बेस्ड डोमेस्टिक डिविजन ऑफ लेबर का मतलब आपको कैसे पता है, क्या पता है? और यहां से ही आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन यहां पे अटैच किया गया है। इज इट अंडरगोइंग अ चेंज इन द वेक ऑफ इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट? क्लेरिफाई योर आंसर विद इलस्ट्रेशन। दिमाग चाहिए, ये आंसर को लिखने के लिए ना दिमाग चाहिए और नॉलेज होना चाहिए कि किस एंगल में मैं आंसर को लिखूं, ठीक है। ये आप लोग ना ये इसको होमवर्क के टाइप में रख लीजिए, ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है। जो भी सवाल देख के लगे कि ये टफ है, वो आपका होमवर्क है। आप लिखे आप स्कैन पीडीएफ मेरे फोन नंबर पे जमा कर दीजिए, ठीक है। जो भी मेरे ऑनगोइंग स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है, ये मैंने करवा दिया, आप फ्री हो ये लिख के मेरे को जमा करने को, ठीक है। हाउ कैन यू एसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल मूवमेंट्स इन द डिजिटल एरा? बहुत बढ़िया सवाल। ये इस चीज को लेके ही कुछ दिन पहले भी मैं क्लास में कह रहा था कि अभी जो हम लोगों का मतलब कि सोशल नेटवर्किंग साइड वाला जो मतलब कि दुनिया चल रहा है, यहाँ पे ना मूवमेंट, वो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हम लोगों ने देखा था, वो रेवोल्यूशन वगैरह वो सब चीज अभी होगा नहीं, ठीक है। क्यों नहीं होगा, ये सब चीज को लेकर डिस्कस हम लोग कर रहे थे। तो ऐसे ही तो सवाल चाहिए ना हम लोग कि अभी का जो सोसाइटी है, अभी का जो पॉलिटिक्स है, हाउ कैन यू एसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल मूवमेंट्स इन द डिजिटल एरा? ठीक है, सोशल मूवमेंट का सिग्निफिकेंस डिजिटल एरा में बताओ, एक्सप्लेन करो। ये सब सवाल होते हैं सोशियोलॉजी के, यही सवाल है। वो जो रिपीट स्ट्रेट क्वेश्चन है वो सवाल नहीं है। ये सब सवाल जो बढ़िया तरीके से लिख पाएगा, और देखिए चैलेंज देखिए 10 मार्क्स, ठीक है। आप कितना भी बढ़िया लिखे 150 से 250 वर्ड में आपको मार्क्स या 10 है, बट इसी सवाल में देखा जाएगा कि आप कौन हो, आपका सोच क्या है, आप कितना बढ़िया लिख सकते हो, ठीक है। बाकी तो रिपीट क्वेश्चन है, उसको छोड़ो, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सैंपलिंग? ये रिसर्च मेथोडोलॉजी से ही क्वेश्चन है, देख के ही हम लोग को पता चल रहा है। ये क्वेश्चन आ गया हम लोग का रिसर्च मेथोडोलॉजी से। नेक्स्ट, हाउ डू थ्योरीज ऑफ मार्क्स, वेबर एंड डुर्केम, वेबर, डुर्केम, मार्क्स
अंडरस्टैंडिंग रिलीजियन, तो ये सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजियन से भी आप मान सकते हैं और ये मार्क्स ड्यूकिन वेबर थ्योरी से भी मार्क्स मान सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग मान के चलेंगे कि थ्योरी प्लस सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजियन से ये सवाल पूछा गया है। अब दोनों ही जगह पे वेटेज डिवाइड कर सकते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइंस एंड रिलीजियन, ये सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजियन से ये सवाल पूछा गया है। अब सवाल देख लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज सैम्पलिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशल रिसर्च, सैम्पलिंग से पूछा गया है सवाल। डिस्कस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सैम्पलिंग विद देयर रिलेटिव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, बहुत अच्छा सवाल है बट बहुत डिस्ट्रीब्यूशन है। देखिए पहले तो आपसे पूछा गया कि सैम्पलिंग, उसके साथ आपसे पूछा गया कि डिफरेंट फॉर्म्स बताओ, अब उन फॉर्म्स का एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताओ। सब आपको लिखना होगा 150 से 250 वर्ड के अंदर। ठीक है, यही चैलेंज है, ऐसा ही चैलेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू थ्योरीज मार्क्स वेबर एंड डुर्कheim डिफर इन अंडरस्टैंडिंग रिलीजियन, ये इजी है, हम अगर ये अच्छे से लिख आ पाएंगे तो बढ़िया मार्क्स मिलेगा। ओके, व्हाट इज द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइंस एंड रिलीजन इन मॉडर्न सोसाइटी, एनालाइज विद सुटेबल एग्जांपल्स, ये मतलब कि बहुत मतलब कि कॉमन क्वेश्चन है, रिपीट आ चुका है। और मतलब कि देख के कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि देख के लगता है कि अच्छा कंटेम्पोररी है, बट कंटेम्पोररी नहीं है। आप अगर पीवाईक्यू फॉलो करेंगे तो आप देखोगे कि ये ऐसा सवाल बहुत पहले ही आ चुका है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 7 हो गया, नेक्स्ट लास्ट है 8। यहाँ पे सबसे पहले पूछा गया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज प्रपोज्ड इन यूएनडीपी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सवाल हम लोगों को देख के ही पता चल रहा है कि ये चेंज से सवाल पूछा गया है, चेंज एंड मॉडर्निटी इन इंडियन सोसाइटी, चेंज। नेक्स्ट जो सवाल है, हाउ डू सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सच एज एनजीओ, ये भी सेम उसी जगह से सवाल है। ठीक है, चेंज से ही सवाल पूछा गया है, बट ये चीज पूछा गया है डेवलपमेंट वाले पार्ट से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले पार्ट से, और ये जो सवाल है ये पूछा गया है एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज से। ठीक है, ये जो सिविल सोसाइटी वाला पार्ट है ये एजेंट्स ऑफ सिविल चेंज सोसाइटी से पूछा गया है। तो हम लोगों को चेंज से यहाँ पे 2 सवाल मिल गए, इससे पहले भी हम लोगों को वो चेंज इन मॉडर्न सोसाइटी वहां से कुछ सवाल मिले थे। आप लोग वेटेज काउंट करते रहो। ठीक है, इन व्हाट वे डज क्वियर किनशिप चैलेंज द, ये सोशियोलॉजी ऑफ किनशिप से ये सवाल पूछा गया है, सोशियोलॉजी ऑफ किनशिप। अब सवाल देख लेते हैं, सवाल क्या है, what do you understand by sustainable development, okay, you understand, huh, what do you understand, okay, discuss the elements of sustainable development as proposed। अब यूएनडीपी का जो प्रपोजल है वो पूछा जा रहा है, प्रपोज्ड इन द यूएनडीपी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, ये कॉमन क्वेश्चन है, ये पहले भी देख चुके हैं हम लोग। हाउ डू सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सच एज एनजीओज एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कंट्रीब्यूट टू ग्रासरूट लेवल सोशल चेंज, बहुत ही रिपीट क्वेश्चन है, इजी सवाल है। इन व्हाट वे डज क्वियर किनशिप चैलेंज द, क्वियर किनशिप कैसे ट्रेडिशनल किनशिप सिस्टम को चैलेंज करता है। ठीक है, ये मैं नहीं कहूंगा कि रिपीट है, बट पूरा ही अनकॉमन है, हम लोगों को पता ही नहीं है, पहले हम लोग ये सब सवाल देखे ही नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। ठीक है, तो ये अच्छा सवाल है रिलेटेड टू हम लोगों का जो मॉडर्न ट्रेंड है उस कंटेम्पोररी सोसाइटी के ऊपर बेस करके ये अच्छा सवाल है। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने थोड़ा बहुत देख लिया कि क्या क्या सवाल आया था। अभी जैसा मैंने आप लोगों को सिखाया था एकदम पहले, ये क्लास शुरू होने से पहले, कि हम लोग चीज को देखेंगे कि कहां से क्या आया है, ट्रेंड। अब ट्रेंड के हिसाब से अगर देखेंगे तो हम लोग ये देख सकते हैं क्लियरली कि ऑब्जर्वेशन, कि हम लोग को क्या देखने को मिला। देखिए वेटेज जो रखा गया है सबसे ज्यादा, मेरे को लगा रिसर्च मेथड में सबसे ज्यादा वेटेज देखने को मिला है। ठीक है, रिसर्च मेथड्स आप गिन लीजिएगा कि रिसर्च मेथड से अभी तक हम लोग को कितना सारा क्वेश्चन वहां पे हम लोग को देखने को मिला है। थिंकर से सवाल आए हैं, मार्क्स से, वेबर से, डुर्कheim से, मर्टन से, और उनका जो एलिट थ्योरी है, एलिट थ्योरी से सवाल आया है। कंटेम्पोररी फोकस में देखने को मिला कि डिजिटल वर्ड से सवाल आए हैं, फॉर एग्जांपल रेफरेंस ग्रुप, सोशल मूवमेंट, जेंडर, वर्कस्पेस, डिविजन ऑफ लेबर, क्वियर किनशिप, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सबसे कंटेम्पोररी फोकस आपसे पूछा गया है किसी किसी चीज में, बट वो बहुत ही मतलब कि अच्छा वाला सवाल है, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती का कंटेम्पोररी एप्लीकेशन आपसे पूछ लिया। और बैलेंस्ड कवरेज देखने को मिला कि हर एक यूनिट से एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आया ही आया है, तो बैलेंस्ड कवरेज है। तो इससे हम लोग को क्या पता चला, आपको पूरा सिलेबस खत्म करके जाना ही होगा। जेंडर बेस्ड एक थीम हमारे सामने आ रहा है कि जेंडर बेस्ड जो भी एंगल मिला आपको वो पढ़ के जाना होगा। रिसर्च मेथोडोलॉजी, सोशियोलॉजी एज साइंस, वो आप स्किप नहीं कर सकते। थिंकर जो पोर्शन है, आप थिंकर पोर्शन को कंटेम्पोररी सोसाइटी के हिसाब से पढ़ेंगे तो ही आपका कुछ काम में आएगा। अच्छा, और अभी कंटेम्पोररी सोसाइटी में जो डिजिटल एरा, डिजिटल वर्ल्ड चल रहा है, उस हिसाब से गिग इकोनॉमी मान लीजिए, या फिर दूसरा कुछ प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है पॉलिटिकल वे में, इंटरनेशनल वे में, तो वो सब चीज आपको देख के जाना होगा, इंक्लूडिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूडिंग जेंडर, इंक्लूडिंग डिजिटल वर्ल्ड, वो सब चीज। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही गया हम लोगों का पेपर 1। अभी हम लोग जाएंगे पेपर 2 में। ओके।